हेलो एवरीवन, आज हम कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में जानेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स हैं क्या और कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत क्या है। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या सीखे जा सकते हैं, क्या वो हमारे पास बचपन से होते हैं या फिर हम उन्हें बाद में भी प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। जिस प्रकार से आप एक डांस की क्लास में डांस सीखने जाते हैं और आप डांसिंग के स्किल को सीख पाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जब आप कम्युनिकेशन यानी बातचीत करना, वो चाहे लिखें, चाहे बोले या सुने या समझें, ये सारी की सारी चीजें कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती हैं। तो जब भी आप कम्युनिकेट करना सीखते हैं, अपनी बात को दूसरे के सामने रखना सीखते हैं, तो वो एक कम्युनिकेशन स्किल कहलाता है। तो कम्युनिकेशन स्किल है क्या, उसको सीखने के क्या तरीके हैं और किस प्रकार से हम कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर, इन सारी बातों के बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है कि आप अपनी बात को, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने मैसेज को, अपनी नॉलेज को लोगों के साथ में शेयर करते हैं। वो चाहे आप स्पीकिंग करके करें या राइटिंग करके कर सकते हैं, और यूजिंग एनी अदर मीडियम that is available at that particular moment. The successful conveying or sharing of ideas and feeling is known as communication. यानी अगर आप सफलतापूर्वक अपनी बात को लोगों के समक्ष कह पाते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाते हैं, अपनी नॉलेज को दूसरे व्यक्ति को दे पाते हैं, तो वो एक कम्युनिकेशन कहलाता है। अगर हम ये कहें कि कम्युनिकेशन इज द एक्टिविटी और अ प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज एंड फीलिंग, तो ये बात सही रहेगी कि कम्युनिकेशन का मतलब है एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर आप अपने आइडियाज को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इंफॉर्मेशन को और इंस्ट्रक्शंस को लोगों के साथ में शेयर करते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम डिस्क्राइब करें तो कम्युनिकेशन का मकसद है व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई एंड हाउ, यानी कब, कहाँ, कैसे, किसको क्या कहना है। ये यदि हमें अच्छे से आ जाए तो वो हमारी कम्युनिकेशन स्किल या कम्युनिकेट करने की कला कहलाती है। इन एडिशन टू दैट, उसके अंदर हमारे पास कुछ वर्ड्स होने चाहिए, कुछ मैसेज होना चाहिए, और उस मैसेज को हमें इस प्रकार से लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि हमारा मैसेज अच्छे से सबको मिल जाए। उसमें आप वॉइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, आई कांटेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिजिकल क्लोजनेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, विजुअल क्लूज का इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपनी ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कई बार हम बिना कुछ कहे भी अपनी आंखों से किसी को बहुत कुछ कह सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप यदि बोलें तभी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप जब कई मैसेजेस अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी दे जाते हैं, जैसे कि यदि आपको किसी को मना करना हो तो आप अपने यदि हाथ को हिलाएंगे तो वो भी मैसेज कन्वे हो जाता है। कई बार हम किसी से अपने टच या अपने फील से भी बहुत सारे मैसेजेस को कन्वे कर देते हैं। और विजुअली भी हम कुछ चीजें, जैसे अभी मैं आपको पीपीटी दिखा रही हूँ, ऐसे हम बहुत सारी चीजें दिखा करके भी बहुत से मैसेजेस को कन्वे कर सकते हैं। तो मैसेज कन्वे करना, इंफॉर्मेशन कन्वे करना, कोई इंस्ट्रक्शन देना, कोई फीलिंग को शेयर करना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। अगर हम बात करें चाइल्ड डेवलपमेंट के एक्सपर्ट से, तो हम ये पाएंगे कि बच्चों के अंदर भी ये जो स्किल है वो डेवलप, स्पोकन हो या रिटन लैंग्वेज हो, अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक डेवलपमेंट शेड्यूल रिगार्डलेस ऑफ विच लैंग्वेज द चाइल्ड इज एक्सपोज टू। यानी यदि व्यक्ति कोई भी लैंग्वेज जानता हो, आप देखेंगे कई बार गांव में रह रहा है और वहां पे हिंदी नहीं बोल रहे हैं तो उसे हिंदी भी ढंग से बोलना नहीं आएगा। लेकिन यदि कोई शहर में रह रहा है और वहां वो इंग्लिश अच्छे से सारे बोलते हैं, तो वो अगर इंग्लिश ढंग से बोलता है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो उसका माहौल है और उस सराउंडिंग और एनवायरमेंट में वो बड़ा हो रहा है, तो वो वही ग्रेस्प कर रहा है जो चीजें उसको आसपास में दिखाई दे रही है। तो यानी आपके स्किल
कम्युनिकेशन स्किल के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो आपको अफेक्ट करते हैं। आप अपने इस स्किल को ऐसे ही डेवलप कर सकते हैं जैसे कि आप जिम में जाकर के अपनी बॉडी बना सकते हैं, या फिर अपने बॉडी को मेंटेन रख सकते हैं। अगर वेट लॉस करना है तो वेट लॉस कर सकते हैं, अगर वेट गेन करना है तो आप वेट गेन की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं पे डांस करना है या आप कोई स्पेसिफिक डांस स्टाइल सीखना चाहते हैं तो वो भी आप किसी स्पेसिफिक क्लास में जाके कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से कम्युनिकेशन स्किल्स को भी हम कम्युनिकेशन की क्लासेस में जाकर के ढंग से सीख सकते हैं। यानी क्लासेस में यदि हम न भी जाते हैं और अगर हम कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करते हैं, वेदर इट इज अ रिटन कम्युनिकेशन और अ स्पोकन कम्युनिकेशन और एनी अदर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, हम अगर उसकी स्पेसिफिक प्रैक्टिस करते हैं तो हम अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं। अब कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर क्या क्या चीजें आती है? लैंग्वेज एम्प्लॉयज सिंबल्स। इसका मतलब है कि आप किसी भी भाषा को सिंबल्स के थ्रू भी जान लेते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर बहुत सारी ये सिंबल जो आप अभी देख रहे हैं, इनको यूनिवर्सल लैंग्वेज सिंबल्स कहा जाता है। और ये सारे सिंबल्स पूरी दुनिया में एक जैसे चलते हैं। आप अगर इनमें से किसी भी सिंबल का मतलब समझ जाते हैं और अगर आपने मान लीजिए फेसबुक पे या स्टेटस पे या व्हाट्सएप पे कहीं पर भी बस कुछ नहीं, आपने वो सिंबल अगर शेयर कर लिया है तो उस सिंबल से ही आप बहुत सारे मैसेजेस कन्वे कर सकते हैं। यानी कम्युनिकेट करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप कुछ बोले या लिखे। आप कई बार बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले भी बहुत सारे सिंबल्स के थ्रू बहुत मैसेजेस को कन्वे कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे सिंबल्स है, जैसे ब्लूटूथ का सिंबल है ना, और एंड का सिंबल है, और बहुत सारे सिंबल्स है, डॉलर्स, पाउंड, परसेंटेज। यू कैन ऑल अंडरस्टैंड एंड इवन आइडेंटिफाई एंड यूज। आप बहुत सारे ऐसे सिंबल्स है जिनको इस्तेमाल कर सकते हो, जिनका यूज कर सकते हो, और वो सारे सिंबल्स एक लैंग्वेज के अंदर एम्प्लॉय होते हैं, यानी लैंग्वेज के अंदर इनकलकेटेड हैं, लैंग्वेज में जुड़े हुए हैं। एक भाषा के अंदर यदि कोई सिंबल्स के बारे में ना जाने तो फिर उसे बहुत सारी चीजें नहीं आ रही है। यानी अगर आप ऐसा कहें कि फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे जो सिंबल्स आजकल बच्चे या फिर लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर किसी को उनका मतलब नहीं पता, यानी वो उसका अभी भाषा का ज्ञान थोड़ा अधूरा रह गया है। यानी कम्युनिकेशन करने में उसे कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है, या तो वो उन मैसेजेस को समझ नहीं पाएगा या तो वो अपने मैसेजेस को उस वे में कन्वे नहीं कर पाएगा। तो लैंग्वेज में सिंबल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अब कम्युनिकेशन स्किल्स कन्वे सिंबॉलिक इंटरनल रियलिटी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसका क्या मतलब है कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपको अलाउ करते हैं कि आप चीजों को समझें, चीजों को जाने, और उसके बाद इफेक्टिवली आप दूसरों को वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर करें। तो यदि आप ये सारी चीजें कर सकते हैं, यानी यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन कम्युनिकेट बैक। आप बहुत सी चीजें जैसे अभी मैं समझा रही हूँ आप समझ पा रहे हैं, फिर उसके बाद यदि कहा जाए तो आप लिख करके परीक्षा में उनके आंसर्स लिख दें, या फिर कोई पूछे कि आपने क्या पढ़ा और आप उस बात को अच्छे से समझा पाए, तो यही आपका कम्युनिकेशन स्किल है। कम्युनिकेशन स्किल कोई एक ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है कि कोई भी इंफॉर्मेशन या टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज को दूसरे व्यक्ति तक शेयर करना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। और उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर, आपकी लिसनिंग स्किल्स और बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी रोल अदा करते हैं, जैसे कि आपकी लिसनिंग पावर, आपकी सुनने की क्षमता कितनी अच्छी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर, आपकी समझने की क्षमता कितनी अच्छी है, आपकी नॉलेज का लेवल कितना ज्यादा है। अगर नॉलेज का लेवल थोड़ा कम है तो हो सकता है बहुत सारे मैसेजेस जो आपको कन्वे किए जा रहे हैं आप ही की लैंग्वेज में, जिसको आप समझ पाते हैं, तो भी आप उन्हें नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आपको उस चीजों के बारे में पता नहीं है। और कई बार हमारे ब्रेन की कंसंट्रेशन लेवल पे भी डिपेंड करता है कि हमारा ध्यान कितना है जहां पे हम बैठे हैं। यदि हम जहां इन्वॉल्व हैं वहां की चीजों को ढंग से समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, और हमारे ब्रेन कॉन्सेंट्रेट है, अगर हम अपने दिमाग को एक जगह केंद्रित कर पा रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर रहे हैं।
उसके साथ ही साथ ये भी जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट आर कम्युनिकेशन स्किल्स और एंड व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स आखिर हैं क्या। एक ऐसी एबिलिटी है, एक ऐसी क्षमता है जिसके द्वारा आप दूसरों के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन को अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ अपनी इंफॉर्मेशन, अपने आइडियाज, अपनी फीलिंग्स, अपनी नॉलेज को दूसरों तक शेयर कर सकते हैं। अगर आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन है या अगर आप अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो ये जो पिक्चर में सारी चीजें बता रखी हैं इनको इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एडवांस प्रोफेशनल इमेज, बेटर कंट्रोल, स्ट्रॉन्ग बिजनेस रिलेशन, यानी अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर आपका है तो ये सारी चीजें आप तक बेहतरी से पहुंच पाएंगी। जैसे मोर प्रोडक्टिविटी, कंसिस्टेंस इन द वर्क एंड फ्लो, better response from all the other people, those who are in your contact, and quick in problem solving once if you are good at effective communication। अगर आपका कम्युनिकेशन करने का तरीका, बातचीत करने का तरीका बहुत इफेक्टिव है तो डेफिनेटली आप अपनी बात को लोगों तक प्रभावशाली तरीके से रख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के, जैसे कि लिसनिंग, फ्रीलांसिंग, है ना, और ओपन माइंडेडनेस। सो एसेंशियल कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर योर करियर आर दैट यू आर गुड एट टेकिंग फीडबैक्स, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी अच्छा है, यानी आप सुनने में बहुत अच्छे हैं, आप अपनी बात को लोगों तक अच्छे से कम्युनिकेट और शेयर कर पाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, आपका नॉन वर्बल बिहेवियर यानी आप बिना बोले भी बहुत सारे मैसेजेस लोगों तक कन्वे कर पाते हैं। और उसके बाद फीडबैक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फीडबैक से ही आप ये जान पाएंगे कि आपको वो मैसेज कितना अच्छे से आप कन्वे कर पाए या क्या आपके मैसेज को कन्वे करने में कोई कमी रह गई। तो वो सारी चीजें आप जब तक फीडबैक नहीं लेंगे तब तक कंफर्म नहीं कर पाएंगे। Many of these skills work together, making it important to practice communication skills in different contexts. ये जितने भी कम्युनिकेशन स्किल्स है जैसे कि लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, या फिर कन्वेइंग द इंफॉर्मेशन विद नॉन वर्बल बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सारी की सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं। Active listening is important thing. It is a most important part of communication skill. Active listening skill का मतलब है paying close attention to the person who is speaking to you. जो व्यक्ति आपसे बातचीत कर रहा है उस व्यक्ति से अगर आप अच्छे से उसकी बात को एक्टिवली सुन पा रहे हैं तभी आप उसको रिस्पॉन्स भी ढंग से दे पाएंगे। वाइल इट सीम्स सिंपल, कई बार हमें बड़ा आसान सा लगता है कि ये क्या बात है, एक्टिव लिसनिंग तो सभी कर सकते हैं, ध्यान से सुनने में कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अगर आप जब ये डेलिबरेटली करना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको हिंडर करेंगे। कई बार आपका ध्यान कहीं और चला जाएगा, आप किसी और चीज के बारे में सोचने लगेंगे और आप जहां हैं वहां पे आपका कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा और आप एक्टिव लिसनिंग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक्टिव लिसनिंग करने के लिए आपको अपने ब्रेन को एक्टिवली डेवलप करना पड़ता है और डेलिबरेटली आपको ये बात अपने दिमाग को बतानी पड़ती है कि अब जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैंने आज उसे नहीं सुना तो फिर मेरे पास कोई दूसरा चांस नहीं होगा उसे सुनने समझने के लिए। तो एक्टिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे एक्वायर करने के लिए भी थोड़ी मेहनत और हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है अडॉप्टिंग योर कम्युनिकेशन स्टाइल टू योर ऑडियंस। अडेप्टिंग का मतलब क्या है, यानी आप अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल्स को अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लें। जैसे डिफरेंट स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशंस आर अप्रोप्रिएट इन डिफरेंट सिचुएशंस। जैसे अगर हम जहां पर भाषा की कोई प्रॉब्लम है या आपको लगता है कि आप किसी ऐसे लोगों से बातचीत करने वाले हैं जिनका नॉलेज लेवल कम है, जिनका लिटरेसी लेवल कम है, जो पढ़े लिखे कम है, तो वहां पर आप उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल अगर शेयर करेंगे तो वो आपकी बात से ज्यादा कोरिलेट कर पाएंगे। यानी अगर आप गांव में जाकर के
खेत में जा करके किसी फार्मर से बात कर रहे हैं, किसान से बात कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर आप उन्हीं के एग्जाम्पल देके करेंगे तो वो आपकी बातों को ज्यादा समझ पाएंगे। तो आपको अडेप्टिंग योर कम्युनिकेशन स्टाइल टू योर ऑडियंस बहुत जरूरी है। और अगर आप किसी लिटरेट पर्सन के सामने जा रहे हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले, बहुत अगर आप किसी फाइनल ईयर स्टूडेंट से बात कर रहे हैं तो वहां पे आपको अपना लेवल डिफरेंट करना पड़ेगा, आपको अपना कम्युनिकेशन स्टाइल भी वेरिएट करना पड़ेगा और आप वहां पे अपनी बात को अलग तरीके से कहेंगे। यही है अडेप्टिंग योर कम्युनिकेशन स्टाइल टू योर ऑडियंस, यानी अपनी ऑडियंस के अनुसार आप अपने इंफॉर्मेशन देने के तरीके को बदलते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज आती है बेटा, फ्रेंडलीनेस। फ्रेंडलीनेस क्या है? यानी यदि आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो बातचीत करते हुए यदि आप फ्रेंडली तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं तो ना तो वो व्यक्ति आपकी बातों को ढंग से समझ पाएगा और ना आप ये जान पाएंगे कि आपने जो बातें उन्हें समझाई वो उसे समझ में आई या उसको समझने में कहीं कोई दिक्कत आई जिसे आप दूर कर पाएंगे। तो कम्युनिकेशन, अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, एनहांस करना चाहते हैं, तो आपको फ्रेंडली होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंडली का मतलब है such as that this is a characteristic such as honesty, kindness that offer foster trust and understanding। यानी आपका विश्वास, आपके साथ में उनकी वेवलेंथ, आपके साथ में उनकी समझ डेवलप हो जाएगी यदि आप किसी के साथ में फ्रेंडली हैं। तो when you are working with others, जब आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, जब आप किसी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी चाहे वो को-वर्कर्स हैं या फिर आपके फ्रेंड्स हैं या आपके रिलेटिव्स हैं या आपके फैमिली मेंबर्स हैं, वहां पे आपका बॉन्डिंग अच्छा तभी होगा जब आप फ्रेंडली रहेंगे और आप उनसे बातचीत इस तरीके से कर पाए कि जो आप उनसे कहें वो आपकी बात समझ जाए। और अगर बाय एनी चांस वो आपकी बात को समझने में असक्षम रहते हैं तो उस परिस्थिति में वो आपसे पूछे, आपसे जाने, इतना फ्रेंडली बिहेवियर वो आपके साथ में कर सकते हैं। उसके बाद बेटा आता है कॉन्फिडेंस लेवल इन द वर्क प्लेस। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अब कॉन्फिडेंस आप सोच रहे होंगे कि कॉन्फिडेंस तो अब किसी को बाय बर्थ ही मिलता होगा, कैसे कोई कॉन्फिडेंस एक्वायर कर सकता है? कोई भी व्यक्ति जन्म से ही कॉन्फिडेंट होता है, बट ऐसा नहीं है। कॉन्फिडेंस एक ऐसी कला है, एक ऐसी आर्ट है, एक ऐसा स्किल है जो आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, अंदर इनकलकेट कर सकते हैं। आप कॉन्फिडेंस तभी ला पाएंगे जब आपको उस चीज की जानकारी कंप्लीट होगी। यदि किसी विषय के बारे में आप कॉन्फिडेंट तभी कह पाएंगे अपने आप को जब आपको उसकी नॉलेज कंप्लीट होगी। तो आप इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को यदि अच्छे से ले लेते हैं तो आप पाएंगे कि आप थोड़े कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, क्योंकि अब आप उस इंफॉर्मेशन को लोगों तक वापस से कम्युनिकेट भी कर पा रहे हैं। तो अगर आपकी ये कम्युनिकेट करने की जो कला है, अगर आप उसे एनहांस कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंट बन रहे हैं। One more important thing is giving and receiving feedback. That is really important. And after the completion of this session, I am going to take feedback from you. जैसे ही अपनी ये क्लास खत्म होती है, ये टॉपिक फिनिश होता है, तो मैं आप लोगों से भी ये फीडबैक लेने वाली हूँ कि जो जो चीजें अभी मैंने आपको समझाई, क्या आपको वो चीजें समझ में आई या आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत आई, और कौन सी चीजें आपको समझ में नहीं आई तो उनके लिए कोई सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि आपको किसी सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है जिससे कि आप उनको अच्छे से समझ पाए। तो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन कैन एक्सेप्ट क्रिटिकल फीडबैक, यानी अगर आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं तो आपको क्रिटिकल फीडबैक्स को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड यू कैन प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव इनपुट टू अदर्स। और उसके साथ ही साथ आप कुछ ऐसे, आपको अगर फीडबैक मिला कि आपने ढंग से नहीं बोला, आप ये बात समझा नहीं पाए, जैसा कि आपने आज देखा होगा कि आपने जब कहा कि मैम हमें ये वाला लिखना नहीं आ रहा, हम वीडियो से कर नहीं पाएंगे, तो उसका बेटर ऑल्टरनेटिव क्या है, यदि आपको वो पता चलता है तो ऑब्वियसली आपको वो रिफॉर्म्स करने चाहिए, वो सुधार करने चाहिए और आपको हमेशा फीडबैक्स को पॉजिटिवली लेना चाहिए। जैसे पॉजिटिव फीडबैक्स कैसे हो सकता है?
अगर आप किसी को देना चाहें या अगर आपको मिल भी रहे हैं तो आप किस प्रकार से दे सकते हैं? आप कह सकते हैं कि आई लाइक इट, आई लव इट, गुड जॉब, ग्रेट स्टफ, दैट इज करेक्ट, दैट्स इट, दैट्स नाइस, दैट इज राइट, वेरी गुड, वेल डन, एक्सीलेंट। सो ये सारे शब्द यदि आप बोल देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने किसी व्यक्ति को फीडबैक बहुत अच्छा दिया है, या आपको अगर मिल रहे हैं तो आपने बहुत अच्छा फीडबैक रिसीव किया है। और अगर आपको थोड़ा और पॉजिटिव फीडबैक देना है तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ऑसम, ब्रिलियंट, एक्सीलेंट, फैंटास्टिक, मैग्निफिसेंट, मार्वलस, आउटस्टैंडिंग, टेरिफिक, एक्सेट्रा। सो ये सारे शब्द ऐसे हैं आप अपने डिक्शनरी में एकदम परफेक्टली इंक्लूड कर सकते हैं। जब इनकी जरूरत पड़े तो तुरंत आप इनका इस्तेमाल आपकी जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं, जिससे आप बता सकते हैं कि आपने जो फीडबैक किसी को दिया है उसको उसकी इंटेंसिटी पता चल जाएगी कि उसका काम थोड़ा सा ठीक था तो गुड, अगर उसका काम बहुत अच्छा था तो ऑसम, और उससे भी अच्छा था तो टेरिफिक, आउटस्टैंडिंग, मैग्निफिसेंट, या ऐसे कई वर्ड हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब इसके बाद बेटा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वॉल्यूम एंड क्लैरिटी। वॉल्यूम एंड क्लैरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपकी वॉइस टिप्स अच्छी हैं, आपकी रेट और स्पीड ऑफ स्पीकिंग कैसी है, आपका पिच क्या है, आपका क्लैरिटी और इनंसिएशन क्या है, आप किस प्रकार से किसी बात को कह रहे हैं, आप अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियरली बोल रहे हैं, बट क्या आपके रिसीवर्स आपकी बात को ढंग से समझ पा रहे हैं क्या नहीं, ये आप वॉल्यूम और क्लैरिटी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और यू कैन एडजस्ट योर स्पीकिंग वॉइस so you can be heard in variety of settings और skill। कई बार आप देखते हैं कि कई वीडियो या फिर कोई ऑडियो आप जब सुनते हैं तो उसमें कोई तेजी से बोल रहा है तो बहुत सारी ऐसी मैसेजेस हैं जो मिस हो जाते हैं या फिर आप समझ नहीं पाते हैं, या कई बार होता है कुछ लोग तो समझ आते हैं बट मैक्सिमम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो आपको वैसा बोलना है कि मैक्सिमम लोग आपकी बात को समझ पाए। स्पीकिंग टू लाउडली मे बी डिसरेस्पेक्टफुल एंड बैकवर्ड इन दी सर्टेन सेटिंग्स, यानी बहुत तेजी से अगर आप बोल रहे हैं, जोर से बोल रहे हैं, या आपकी आवाज ही ऐसी है तो आप उसे धीरे करिए, क्योंकि जोर से बोलना क्या कहलाएगा? डिसरेस्पेक्टफुल कहलाएगा, या फिर किसी भी ऐसी परिस्थिति में ये अच्छी पॉजिटिव नोट नहीं देगा। इफ यू आर अनश्योर, रीड द रूम टू सी हाउ अदर्स आर कम्युनिकेटिंग। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा बोलना कैसे है तो आसपास के लोगों को आप अच्छे से देख सकते हैं, उनके बोलने के वे को आप कॉपी कर सकते हैं और आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर परिस्थिति में आपको किस प्रकार से बोलना है। उसके बाद आता है एम्पैथी। एम्पैथी इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। एम्पैथी का मकसद क्या है, मतलब क्या है? एम्पैथी का मतलब है कि यू कैन अंडरस्टैंड एंड शेयर द इमोशंस ऑफ अदर्स। आप दूसरे के इमोशंस, भावनाओं को, फीलिंग्स को भी समझ पाते हैं। आप किसी को कुछ ऐसी बात नहीं कह देते कि उसको ठेस पहुंचे। आपको बात करने का तरीका होना चाहिए कि आप बात भी कह दें और दूसरा व्यक्ति आपकी बात कहने के तरीके से विचलित भी ना हो। सो इफ समवन इज एक्सप्रेसिंग एंगर और फ्रस्ट्रेशन, एम्पैथी कैन हेल्प यू एक्नॉलेज एंड डिफ्यूज देयर इमोशन। अगर किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है तो आप एम्पैथाइज कर सकते हैं और आप उसके गुस्से को शांत कर सकते हैं। At the same time, being able to understand when someone is feeling positive and enthusiastic, you can help and get support for your ideas and project। आपको कई बार ऐसा लगता है कोई ओवर एक्सटेटिक हो जाता है, बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उस चक्कर में वो हो सकता है बहुत अलग जोन में चला जाए, तो उस समय में आप उसे सपोर्ट भी कर सकते हैं, उसको कुछ ऐसे आइडियाज भी शेयर कर सकते हैं कि वो आपकी बात को वो बिल्कुल रेलेवेंट तरीके से समझते हुए अपने आइडियाज और अपनी फीलिंग्स और अपनी पॉजिटिविटी को यूज कर पाए। तो ये एम्पैथी का रोल है। तो बेटा इस तरह से हमने आज कम्युनिकेशन स्किल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, कम्युनिकेशन स्किल्स होते क्या हैं, क्या कम्युनिकेशन स्किल्स को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या कम्युनिकेशन स्किल्स कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाते हैं, क्या हम कम्युनिकेशन स्किल्स इम्बाइब करके बहुत अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन सभी बातों को जाना।
इसके अलावा भी कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड है, जिसे हम अपने अगले सेशन में डिस्कस करेंगे।